आजादी के बाद भारत में बैंकिंग सिस्टम पर भी पूंजीपतियों का ही अधिकार था और जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो 1969 में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिससे भारत के बैंकिंग सिस्टम की दिशा बदल गई और वो अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा संगठित स्वरूप देने में कामयाब रहा। मैं बात कर रहा हूं बच्चा 1969 में उनका पहला चरण जिसमें उन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और फिर 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, नेशनलाइजेशन किया। अब बात उठती है कि ये जो 14 बैंकों का हमने राष्ट्रीयकरण किया या नेशनलाइजेशन किया, इसका मूलभूत उद्देश्य क्या था और क्या ये सफल रहा? पहली बात, बैंकिंग सिस्टम में जो सेवाएं होती थी, वो पूंजीपतियों तक होती थी, बड़े व्यापारियों तक पहुंचती थी। देखिए यार देखो, बैंक ना प्रॉफिट के लिए काम करता है। अब ग्रामीण क्षेत्र में बैंक को प्रॉफिट क्या ही मिलेगा? तो अब सरकार तो बहुत सारी स्कीम्स ला रही थी, योजनाएं ला रही थी कि गरीब को गरीबी मिटाओ का नारा दिया था। तो गरीबों को, किसानों को, छोटे व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, महिलाओं को सरकारी स्कीम का फायदा मिले बैंकिंग चैनल के थ्रू और बैंक की शाखाएं थी नहीं वहां पर। तो इसका मूलभूत उद्देश्य क्या था कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं खोली जाएं और वो तब होगा जब वो बैंक सरकार के नियंत्रण में काम करेंगे। ठीक, पहली बात तो गरीबों तक, मजदूर तक, छोटे किसानों तक, छोटे व्यापारियों तक बैंकिंग सिस्टम पहुंचाना, ये मूलभूत उद्देश्य था। दूसरी बात, क्षेत्रीय असमानता को दूर करना। हमारे यहाँ बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारी क्षेत्रीय असमानताएं थी और सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाना। आज जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है ना, मोदी जी एक बटन दबाते हैं और किसानों के पास पैसा पहुंच जाता है, ये इसी फैसले का परिणाम था बच्चा। ठीक, एक चीज और समझना कि निजी पूंजीपतियों का प्रभाव बैंकिंग सिस्टम पर ज्यादा था, उसे भी कम करना ये इसका इस वजह से ही संभव हो पाया। गांव में शाखाएं खुली, किसानों को, मजदूरों को, स्टूडेंट्स को, इन सबको फायदा मिला। आलोचना जरूर होती है कि इससे बैंकों में राजनीतिकरण बढ़ा और एक एनपीए की प्रॉब्लम आई, मगर ये आलोचनाएं सीमित हैं और इस कदम के फायदे बहुत ज्यादा थे। आज भारत का बैंकिंग सिस्टम इतना मजबूत है तो वो सरकारी नियंत्रण की वजह से है।